नमस्ते दोस्तों। महिला एवं बाल विकास विभाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी आई है। आपकी वैकेंसी आई है महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि ये वैकेंसी कब आएगी, ठीक है, इसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है, इसकी योग्यता क्या है और इससे पहले ये एग्जाम कब कब CGSSB लिया है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, जो DPRCG है ना, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का इंस्टाग्राम का ये हैंडल है। इंस्टाग्राम के हैंडल में साफ साफ लिखा गया है कि आपका कितना 50 महिला पर्यवेक्षक की सीधी भर्ती को मंजूरी दी गई है। ठीक है, अभी ये मंजूरी दी गई है, मतलब अब ये आपका 3-4 महीने के अंदर ये एग्जाम होना आपका पक्का है। अब हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि आप देखो भाई, 50 पोस्ट बहुत कम पोस्ट है। आपको पता होगा कि अभी तो गवर्नमेंट एग्जाम में कोई वैकेंसी आ भी नहीं रही है और जो आ रही है वो बहुत ही कम आ रही है। तो असली में ना टोटल अगर हम लोग देखेंगे महिला एवं बाल विकास विभाग में, तो टोटल आपकी 218 पोस्ट जो था रिक्त था। लेकिन जब ये आपका वित्त विभाग में गया तो वित्त विभाग टोटल 50 पदों की ही स्वीकृति दिया है। ठीक है, तो टोटल 50 पोस्ट आपका आने वाला है महिला पर्यवेक्षक का। इस पोस्ट का नाम क्या है? महिला पर्यवेक्षक, राइट, आपका फीमेल सुपरवाइजर। तो इस चीज को याद रखिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ महिला एलिजिबल है। मेल्स जो हैं, जो लड़के हैं, इसमें एलिजिबल नहीं है, सिर्फ महिलाएं एलिजिबल हैं। तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए पोस्ट है, महिला पर्यवेक्षक। आप ध्यान देंगे तो देखिए 218 पोस्ट रिक्त है। तो मेरे को जो समझ में आता है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों किया कि सिर्फ 50 पदों की वैकेंसी लेकर आया है। वो 2016 में 50 लाया है, 2026 में 50 लेकर आया है, 2027 में वही 50 आसपास लेकर आएगा, 2028 में 50 के आसपास लेकर आएगा। ऐसे वो धीरे धीरे आपका CG व्यापा में उसको कैलेंडर रिलीज करना है। तो हर साल मेरे को लगता है कि हर साल महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी अब आएगी, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इससे पहले महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम कब कब हुआ है। तो इससे पहले 2021-22 में हुआ था 200 पद के लिए महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम। उसके बाद 2023-24 में 440 पद के लिए महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हो चुका है। इस दोनों एग्जाम का PDF जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसका PDF CGPSC नॉलेज टेलीग्राम चैनल में मैं डलवा दूंगा। उसका PDF का जो मॉडल आंसर की होता है, उन दोनों को CGPSC नॉलेज टेलीग्राम चैनल में डलवा दूंगा। आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि बॉस, इसमें जो महिला पर्यवेक्षक है ये आपका कौन सी श्रेणी का पोस्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, ये तृतीय श्रेणी का पोस्ट है ना, और इसमें केवल महिलाएं एलिजिबल है। ये जो आपका फोटो लेकर आया हूं मैं, 2021 में जो भर्ती हुई थी ना, उसका मैं स्क्रीनशॉट खींचकर लेकर आया हूं। अब दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भैया इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, पात्रता क्या है। तो देखिए, इसमें पहले हमको यह समझना है कि ये जो महिला पर्यवेक्षक का पोस्ट है, ये 2 जन के लिए आता है। एक आता है खुली सीधी भर्ती। सीधी भर्ती मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं, चाहे आप कुछ भी हो, BSc किए हो, BCom किए हो, BE किए हो, जो भी किए हो, अगर आप ग्रेजुएट हो तो खुली सीधी भर्ती आती है। ठीक है, उसके लिए सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और एक और भर्ती आती है, परिसीमित सीधी भर्ती आती है। ये किसके लिए आती है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आती है। ठीक है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अगर वो 12वीं पास है, अगर वो क्या है, अगर वो 10+2 12वीं पास है और 10 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है,
तो उनके लिए आती है। मतलब अगर ये 50 पोस्ट इस साल निकाल रहा है ना, 50 पोस्ट, तो बहुत प्रोबेबल चांस है कि 25 पोस्ट ये सीधे ग्रेजुएशन वाले को लेगा। ठीक है, आप कोई भी ग्रेजुएशन किए हुए हो तो आपका 25 पोस्ट सीधे ग्रेजुएशन वाला, और 25 पोस्ट हो सकता है कि परिसीमित भर्ती वालों के लिए होगा। ऐसा भी कर सकता है कि इसको 30 और इसको 20 कर दे। ठीक है, ऐसा भी कर सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले हो तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो, आप महिला हो और नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हुए हो तो आप एलिजिबल हो, और अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो और आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भैया एज क्या है। ठीक है, तो जब 2000 पे 23 में वैकेंसी आया था तो उसमें बोला था भैया 21 वर्ष से आप 21 वर्ष से 40 वर्ष तक अगर आप हो तो आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे, और छत्तीसगढ़ के लिए अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो तो 45 ईयर का आपको छूट है। ठीक है ना, और परिसीमित वालों के लिए भी आयु सीमा कितना है 45, 25 से 45। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है कि बॉस इसका सिलेबस क्या होगा। जो 2023 में जो वैकेंसी आया था ना उसका सिलेबस हम लोग देखते हैं कि उस टाइम क्या सिलेबस था, क्योंकि अभी राइट नाउ सिलेबस इसका नहीं आया है, इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, और अब तो सीजी एसएसबी हो गया है, पहले सीजी व्यापम था, तो सीजी व्यापम कुछ शायद अलग तरीके से अभी जो करता था सीजी व्यापम करता था, अब जो सीजी एसएसबी है शायद कुछ अलग तरीके से करे। ठीक है, लेकिन 2023 में जो भी सिलेबस था लगभग बिल्कुल वैसे ही सिलेबस होगा। हम देखते हैं कि 2023 में कैसा सिलेबस था। तो 2023 में जो खुली सीधी भर्ती थी उसमें आया था महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं, जो 20 अंक का था। टोटल आपका 100 प्रश्न था, 100 नंबर का। जो 2023 में भर्ती हुई थी 100 प्रश्न आया था 100 नंबर का, है ना, जिसमें आपका महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं जो कितने अंक के थे 20 अंक का था। नेक्स्ट किस टॉपिक से आया था। जो नेक्स्ट टॉपिक था आपका था सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान। आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग से 40 अंक का क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट किस पार्ट से आया था। अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो नेक्स्ट पार्ट हमारा था सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान, वो 15 अंक का आया हुआ था। फिर किससे आया था जनरल इंग्लिश, जो जनरल इंग्लिश कितने अंक का था 10 अंक का था, है ना। फिर आपका जो लास्ट है सामान्य गणित आपका 15 अंक का था। तो टोटल अगर हम लोग देखेंगे सीधी भर्ती में, सीधी भर्ती जिसमें नॉर्मल ग्रेजुएट एलिजिबल है, उसके लिए भैया, है ना, 20 अंक का क्या है 20 अंक का महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं से आया था। फिर सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान से 40 अंक का था। सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा से 15 अंक था। जनरल इंग्लिश 10 अंक का और सामान्य गणित 15 अंक का। ये आपका 2023 के पेपर में ऐसा इसका सिलेबस था। मोस्ट प्रोबेबली आपका यही सिलेबस होगा। ठीक है, और अगर हम लोग परिसीमित भर्ती देखें तो उनका सिलेबस थोड़ा सा अलग था। उनका सीधे सीधे पूछ दिया था कि आपका महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजना उनका सीधे 60 अंक का था, क्योंकि उन लोग ऑलरेडी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, तो उनको ये सब इसके 90% योजना में तो वो खुद वर्क कर रही होंगी, तो उनका 60 अंक का महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजना का था, है ना। नेक्स्ट उनका 15 अंक का क्या समान मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान का 15 अंक था। नेक्स्ट उनका क्या था सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का 10 अंक था। जनरल इंग्लिश का 5 अंक था। सामान्य गणित का 10 अंक था। मेरा टोटल कहने का मतलब यह है बॉस कि आप देखिए महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजना उनका ज्यादा हो गया, किसका परिसीमित भर्ती वालों का। ठीक है, समान मानसिक योग्यता उनका कम हो गया है, 15 अंक का ही है। सामान्य हिंदी और आपका छत्तीसगढ़ी 10 अंक का, जनरल इंग्लिश 5 अंक का, सामान्य गणित 10 अंक का। ये परिसीमित भर्ती का है। अगर आप देखेंगे ना, देखिए आपका जो ये जो एग्जाम होगा वो एग्जाम बहुत चांसेस है कि वो एग्जाम आपका नवंबर या दिसंबर या जनवरी में होगा। अगर आप ध्यान देंगे, क्योंकि ये एग्जाम सीजी एसएसबी लेगा। सीजी एसएसबी का एग्जाम दिसंबर में सिर्फ एक ही एग्जाम है। एग्जाम आपका हमेशा संडे को होता है,
तो दिसंबर में 4 संडे है जिसमें एक ही संडे में एग्जाम है, एक ही संडे बुक है। दिसंबर में 3 संडे खाली है, तो इसी 3 संडे में आपका महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर नहीं हुआ, इन केस नहीं हुआ, तो जनवरी में आपका महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम जरूरी हो जाएगा। तो आपके पास कितना महीना है? अभी 8 आपका अगस्त चल रहा है, अगस्त है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना है। और आपका सिलेबस देख रहे हो, लगभग यही सिलेबस होगा। तो इसीलिए हमारी जो संस्था है, मैं आपको हमेशा से रिकमेंड करूंगा कि अभी राइट नाउ जब तक सिलेबस नहीं आया है, तो जो CGSSB का सिलेबस है ना, ये जो CGSSB, हमारी संस्था प्रॉपर CGSSB का कोर्स चला रही है। CGSSB में हमारी संस्था आपको मैथ्स पढ़ा ही रही है, ठीक है, रीजनिंग पढ़ा ही रही है, ठीक है, आपका इंडियन जीएस पढ़ा ही रही है इसी में, इंडियन जीएस, ठीक है, छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ाया ही जाएगा इसमें, है ना, इंग्लिश पढ़ाया ही जाएगा, हिंदी पढ़ाया ही जाएगा इसी में, और CG छत्तीसगढ़ी भी इसमें पढ़ाया ही जाएगा। तो अगर, क्योंकि समय बहुत कम है, आपको पता है कि इतनी कम पोस्ट आई है, तो आपका जो कंपटीशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए अभी से आप हमारा CGSSB का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको ये सब छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, हिंदी, ये सब पढ़ाया ही जाएगा। और अगर आप CGSSB का कोर्स ज्वाइन करते हैं और अगर महिला पर्यवेक्षक में कुछ नया चीज ऐड होता है, तो आपको वो वाला पार्ट फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे महिला पर्यवेक्षक में जो योजनाएं है ना, महिलाओं से संबंधित योजनाएं, उस योजनाओं को आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए आगे मैं आपको बताता हूं कुछ और इसके बारे में डिटेल में। अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो क्या है भैया, महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आई है, 2 जन एलिजिबल हैं। आपकी खुली सीधी भर्ती जिसमें शायद 25 या 30 पोस्ट आएगा, और आएगा परिसीमित भर्ती जिसमें शायद 25 या 20 ले लीजिए, ऐसा पोस्ट आएगा। और इसमें सीधे आप नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं तो एलिजिबल है, और इसमें आप 10+2 पास है और आपको 10 ईयर का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आप परिसीमित भर्ती के में हो और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, राइट। आपको इतना तो चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग को ये जानना है कि ये एग्जाम कब होगा। तो मैं आपको बताया था ये जो एग्जाम है आपका, बहुत चांस है कि नवंबर और दिसंबर में होगा। 100 अंक का एग्जाम होगा आपका, 100 अंक का, जैसे हो रहा है बिल्कुल वैसे ही होगा। तो अगर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज जानना है तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, और जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि चलिए महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करते हैं। इसमें याद रखिएगा, कोई लड़का कमेंट मत कर देना कि सर मैं एलिजिबल हूं, नाम है भाई महिला पर्यवेक्षक, तुम कैसे बन जाओगे महिला पर्यवेक्षक। लड़का पर्यवेक्षक ऐसा कोई पोस्ट आता नहीं है, महिला पर्यवेक्षक आता है, तो महिला पर्यवेक्षक वाले एलिजिबल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय।